अब हम सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर हेडर फाइल लिया हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद नेम स्पेस लिया है। अब हम क्लास ए लेते हैं और इस क्लास के अंदर पब्लिकली वन फंक्शन लेंगे वाइड शो। अब हम इस क्लास से बी क्लास को इनहेरिट करेंगे, तो यहाँ पर क्लास बी लेते हैं, उसके बाद कोलन विजिबिलिटी मोड पब्लिक लेते हैं और क्लास नेम ए। तो ये बी क्लास ए क्लास से इनहेरिट हो गए हैं। अब हम इस क्लास में पब्लिकली वन फंक्शन लेते हैं वाइड डिस, उसके बाद शो इस फंक्शन की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। तो रिटर्न अ टाइप वाइड क्लास नेम ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन नेम शो, और इस फंक्शन के अंदर हम सिंपली मैसेज देंगे बेस क्लास फंक्शन। इसके बाद हम दिस इस फंक्शन की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। तो रिटर्न अ टाइप वाइड क्लास नेम बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन नेम दिस, और इस फंक्शन में हम मैसेज देते हैं डिराइव्ड क्लास फंक्शन। तो यहाँ पर स्लैश एन का यूज करेंगे जिससे मैसेज नए लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैसेज देते हैं डिराइव्ड क्लास फंक्शन। तो यहाँ पर मैसेज दे दिया है। अब हम इन फंक्शंस को मेन फंक्शन में कॉल देते हैं। तो यहाँ पर इंट मेन। अब हम सिर्फ बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बी, और इसका ऑब्जेक्ट ओ लेते हैं और ओ ऑब्जेक्ट से दोनों फंक्शंस को कॉल देंगे क्योंकि हमने इनहेरिट किया है। तो यहाँ पर पहले हम शो फंक्शन को कॉल देते हैं और उसके बाद डिस फंक्शन को कॉल देंगे और आखिर में रिटर्न 0 करते हैं। तो ये प्रोग्राम हो चुका है। अब हम इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं मैसेज प्रिंट हो चुका है बेस क्लास फंक्शन और डिराइव्ड क्लास फंक्शन। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम हो चुका है। यहाँ पर एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमने एक क्लास से बी क्लास को इनहेरिट किया है। तो सिर्फ आपको बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो आपको एक क्लास के फंक्शंस को भी कॉल देना आता है बी क्लास के ऑब्जेक्ट से। ये इनहेरिटेंस का एडवांटेज है।